हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल FP आर्ट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे सांची स्तूप के बारे में। उसके पहले थोड़ा स्तूप के बारे में देख लेते हैं कि स्तूप है क्या। तो स्तूप का अर्थ होता है ढूहर या ढेर, मतलब एक मिट्टी का ढेर। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था, जिसका अर्थ आग की लौ। तो जब भगवान बुद्ध जो थे, उनकी मृत्यु हो जाती है लगभग 18 वर्ष में, यानी 80 वर्ष में उनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। कहाँ होती है मृत्यु? तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु जब हो जाती है, कुशीनगर में जब मृत्यु होती है तो उनका दाह संस्कार जो करने के लिए कई राजों में विवाद होता है। सब कहते हैं कि मैं करूँगा, कोई कहता है मैं करूँगा। तो उस समय 7 राजा थे वहाँ पर, तो अस्थियों को लेकर राजाओं में मतभेद होता है, मतलब कि उनकी अस्थियों को मैं लेके दाह संस्कार करूँगा और स्तूप बनवाऊँगा। तो इस विवाद को निपटाने के लिए द्रोण नामक, किसको? तो द्रोण नामक एक ब्राह्मण थे, द्रोण नामक एक ब्राह्मण थे, उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ऐसी ऐसी बात बताया जाता है। तो वो कहते हैं कि जो भी ये अस्थियाँ हैं, जो ये अस्थियाँ हैं, इनको आपस में 8 भागों में बांट लो, आपस में 8 भागों में बांट लो और ले जाओ, सभी लोग अंतिम संस्कार कर दो। तो उस समय 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। जो द्रोण नामक ब्राह्मण ने सलाह दी, उस हिसाब से 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। जब उसके बाद सम्राट अशोक का शासनकाल आता है, जब अशोक का शासनकाल आता है, तब सम्राट अशोक सभी स्तूपों को खुदवा कर, कहा जाता है सभी स्तूपों को खुदवा कर लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये कहाँ मिलता है? तो एक ह्वेनसांग थे। ह्वेनसांग चीनी यात्री थे जो भारत भ्रमण के लिए आए थे। लगभग उन्होंने भारत में 15 वर्ष तक रहे और पूरे भारत का भ्रमण किया। उनकी एक पुस्तक है सीयूकी नाम से, सीयूकी नाम से, किस नाम से? सीयूकी नाम से पुस्तक है, जिसमें 138 देशों का, इसमें 138 देशों का जो उन्होंने जो घूमा वो अपना लिखा वहाँ पर, मतलब उस बुक में उसका वृत्तांत किया। तो जब वो भारत भ्रमण में आए, जब उन्होंने भारत भ्रमण में आए तो वहाँ का जो अध्याय है तो ट्रेवल्स इन इंडिया के नाम से है। भारत भ्रमण का जो अध्याय ट्रेवल्स इन इंडिया के नाम से, उसी अध्याय में ह्वेनसांग ने 84,000 स्तूपों का निर्माण है जो वो बताया है उसी ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? तो स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शारीरिक स्तूप। कौन सा है? शारीरिक स्तूप, जो भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष के उसमें बनाया गया। दूसरा है पारिभौमिक स्तूप, जो बुद्ध के द्वारा प्रयोग की गई वस्तु, जो बुद्ध मतलब जैसे कमंडल है, ऐसे करके जो वस्तुएं प्रयोग करते थे, उनके मतलब कमंडल को रख के स्तूप बना दिया गया, तो पारिभौमिक स्तूप कहलाए। फिर उद्देशिक स्तूप, किसी उद्देश्य को लेके स्तूप का निर्माण किया गया है। जैसे कहते हैं कि हमारी कोई मन्नत पूरी हो जाए तो हम यहाँ पर स्तूप बनवाएंगे अभी देवताओं को। तो उस समय भगवान बुद्ध के उसमें कहते थे, बुद्ध की घटना जहाँ जहाँ हुई थी वहीं पर स्तूपों का निर्माण किया गया। अब आते हैं पूजार्थक स्तूप, मतलब पूजा पाठ के लिए बनाए गए स्तूप, पूजार्थक स्तूप। तो ये पूजा पाठ के लिए बनाए गए स्तूप हैं, उन्हीं को पूजार्थक स्तूप कहा गया। तो अब हम मेन सांची स्तूप के बारे में बात करेंगे। सांची स्तूप का जो माध्यम है, तो जो अशोक ने जो बनवाया था, अंड बनवाया था, और ये अंडभाग बनवाया था और प्रदक्षिणा पद ये सब बनवाया था। और शुंग शासन काल में इसका तोरण द्वार और वेदिका ये शुंग शासन काल में बनी थी। तो जो मतलब शुंग शासन काल में जो बना वो सफ़ेद बलुआ पत्थर से बना, और जो अशोक के काल में बना वो ईंटों से बना। तो माध्यम इसका है ईंटा। और स्थित ये है कहाँ?
तो मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अगर खाली निर्माण पूछे, अशोक ऑप्शन में है तो अशोक कालीन सही हो जाएगा, मौर्य काल में। और अगर अशोक शुंग दोनों दिया है तो दोनों सही हो जाएगा। अगर ऐसा आते भरहुत और सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो उसमें अशोक और शुंग, उसमें शुंग हो जाएगा, सॉरी उसमें शुंग हो जाएगा, अशोक नहीं होगा, उसमें फिर शुंग शासन काल हो जाएगा सही। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो काकंदबोट या काकन्या। इसका प्राचीन नाम काकंदबोट या काकन्या है। इसकी जो खोज है, खोज 1818 में जनरल टेलर या रॉयलेट ने की थी। सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर या रॉयलेट ने की थी। इसका जो व्यास है वो 120 फीट है। कितना है? तो 120 फीट। ये जो इसका व्यास है ये पूरा, ये 120 फीट है। कितना है? तो 120 फीट इसका व्यास है। और इसकी जो ऊंचाई है, पूरी ऊंचाई है टोटल, ये ऊंचाई है, ऊंचाई 54 फीट है। कितनी है? ऊंचाई 54 फीट है। और इसके तोरण द्वार की ऊंचाई जो है ये 34 फीट है। ये 34 फीट है। जो तोरण द्वार की ऊंचाई इसकी 34 फीट है। तो ये जो तोरण द्वार दिख रहे हैं, ये तोरण द्वार बनाए गए हैं। ये तोरण द्वार हैं। ये अंड बनाया गया, ये हर्मिका है। और ये यष्टि एक लाइन गई है, उसमें इस तरह करके 3 छत्र बनाए गए हैं। ये इस तरह करके 3 छत्र बनाए गए हैं, जो किसके प्रतीक हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ तीनों के प्रतीक हैं। जो त्रिरत्न थे, कौन कौन? बुद्ध, धम्म, संघ। तो त्रिरत्न उन्हीं के प्रतीक हैं। जो यष्टि में 3 छत्र बनाए गए हैं, ये 3 छत्र बनाए गए हैं, ये उसी के प्रतीक हैं। और ये मेधी बनाई गई है। यहाँ पर ये क्या है? ये मेधी है, ये वेदिका है, और ये तोरण द्वार है। और ये अंड है, और ये हर्मिका है। क्या है? तो हर्मिका है। और इसमें एक सोपान भी बनाया गया है, मतलब सीढ़ी, अंड में एक सोपान भी बनाया गया है, जिसे सीढ़ी बोलते हैं, तो इसे सोपान बोलते हैं। एक सोपान भी बनाया गया है। इसके जो ये तोरण द्वार हैं, ये तोरण द्वार और ये वेदिकाएं, ये शुंग काल में बनाई गई, मतलब शुंग शासकों ने इसको बनवाया था। जो तोरण द्वार हैं और वेदिका का निर्माण शुंग शासन काल में हुआ। इसका जो ये हर्मिका है, ये हर्मिका, या इसी को बोलते हैं पाषाण पेटिका। क्या बोलते हैं? पाषाण पेटिका भी बोलते हैं। ये जो है सबसे पवित्र भाग है पूरे स्तूप में। हर्मिका या पाषाण पेट का सबसे पवित्र भाग है पूरे स्तूप में। और जो ये स्तूप है, इस स्तूप में सारिपुत्र तथा मोगलायन, किसके? तो सारिपुत्र मोगलायन की अस्थियों पर बना है। अब ये थे कौन? तो ये बौद्ध भिक्षु थे। तो इन्हीं की अस्थियों पर सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया। सांची स्तूप के चारों तरफ, चारों दिशाओं में 4 अलंकृत तोरण द्वार बने हैं। 4 अलंकृत, एक ये बना है, एक ये बना है, एक इस तरह ये दिख रहा होगा, एक उस साइड बना है। 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। जिसमें पूर्वी तोरण द्वार, जो पूर्वी तोरण द्वार है, उसमें 7 बुद्धों की तपश्चर्या और मोटे पेंट वाले बौने दर्शाए गए हैं। तो इसकी बात करते हैं। इसमें प्रदक्षिणा पथ भी बनाया गया है। यहाँ से एक, मतलब चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ भी बनाया गया है। अब इसके चारों तोरण द्वार की बात कर लेते हैं। चारों तोरण द्वार, जो पूर्वी तोरण द्वार है, कौन?
जो पूर्वी तोरण द्वार है उसमें क्या बना हुआ है, तो महाभिनिष्क्रमण या फात बुद्धों को तपश्चर्या और मोटे पेंट वाले बौने उसमें दर्शाए गए हैं। जो पश्चिमी तोरण द्वार है, जो पश्चिमी तोरण द्वार है, पश्चिमी तोरण द्वार में अस्थियों के लिए युद्ध, वार ऑफ रेलिक या जातक कथा, जैसे महाकपि जातक हो गया, हाथियों द्वारा बट वृक्ष पूजा के दृश्य, ये पश्चिमी तोरण द्वार में दर्शाए गए हैं। फिर आते हैं उत्तरी तोरण द्वार, जो सबसे अलंकृत तोरण द्वार माना गया है उत्तरी तोरण द्वार। उसमें बेफांतर जातक है, ऋषिशृंग जातक है, मार का आक्रमण है, छतंद जातक है, गजलक्ष्मी है, ये सब वहाँ पर मूर्तियाँ दर्शाई गई हैं। और जो दक्षिणी तोरण द्वार है, जो सबसे पहले दक्षिणी तोरण द्वार ही बना था, सबसे सर्वप्रथम दक्षिणी तोरण द्वार ही बनाया गया था। तो सम्राट अशोक की रामग्राम यात्रा या श्रीदेवी का दृश्य उसमें दर्शाया गया है। और सर्वाधिक अलंकृत तोरण द्वार उत्तरी तोरण द्वार है, और सबसे पहले जो बना तो वो दक्षिणी तोरण द्वार है। और यहाँ की जो प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं, एक वृश्चिका तथा फालभंजिका यक्षियों का अंकन यहाँ पर किया गया है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, फालभंजिका यक्षी, फालभंजिका या वृश्चिका यक्षी का अंकन किया गया है। और इसको यूनेस्को ने 1989 में अपने अंडर में लिया था। कब? तो 1989 में यूनेस्को ने इसे अपने अंडर में लिया था, मतलब विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।